और यूक्रेन महायुद्ध का आज सबसे बुरा दिन है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास एक शहर बूचा में नरसंहार की खबरों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। यूक्रेन रूस पर गंभीर आरोप लगा रहा है और रूस इसे सिरे से खारिज करता नजर आता है, लेकिन यूक्रेन के बाकी शहरों से भी बहुत डरावनी वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। अगले 24 घंटे में मारियोपोल में रूस एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकता है। मारियोपोल में 1 लाख से ज्यादा लोग युद्ध के बीच फंसे हुए हैं। अब से कुछ देर पहले रूस ने मारियोपोल से एक नया वीडियो भी जारी किया, जबकि ज़ेलेंस्की ने एक नई अपील जारी की। इस रिपोर्ट को देखेंगे तो मालूम चलेगा कि मारियोपोल आखिर क्यों इस वक्त यूक्रेन की सबसे बड़ी ओपन सेरेमनी यानी कि खुला हुआ कब्रिस्तान कहा जा रहा है। ये यूक्रेन का सबसे खतरनाक फ्रंट है। लड़ाई मोहल्लों में हो रही है, रूस के टैंक घूम रहे हैं। लड़ाई इस शहर की गलियों में हो रही है। एक कोने से दूसरे कोने जिंदगी की बाजी लगी हुई है। कमरों से गोलियां दागी जा रही हैं। सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां मोर्चा संभाले हुए हैं। एंटी टैंक मिसाइलों का खतरा भी है। हैवी मशीन गन दनादन चल रही है। मारियोपोल में रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। रूस की सेना हमला करते हुए लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने भी मोर्चा नहीं छोड़ा है। इमारतों में स्नाइपर छुपे। अब तक सैकड़ों जान सिर्फ स्नाइपर अटैक में जा चुकी है। शहर में यूक्रेन और रूस की फौज आमने सामने है। गोलियों की बौछार है और इसमें जिंदगी बचाने के लिए एक बड़ी आबादी लगातार कोशिश कर रही है। यह है यूक्रेन का मारियोपोल, जहां 1 लाख लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। मारियोपोल का संकट कीव और बूचा जैसे शहरों से कई गुना ज्यादा है। इस वक्त भी मारियोपोल में 1 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। जबरदस्त जंग चल रही है, भीषण लड़ाई चल रही है। रॉकेट से हमले हो रहे हैं, बम गिराए जा रहे हैं। रूसी सैनिक इस शहर को नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं, लेकिन इस बीच 1 लाख जिंदगियां वहां अब भी फंसी हुई हैं, बम, गोले और बारूद के बीच। मारियोपोल से जो सबसे नई तस्वीरें सामने आई हैं, उससे साफ जाहिर है कि यूक्रेन का ये शहर इस वक्त एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। जब दुनिया कीव पर नजर टिकाए हुए है, बुचा पर बात हो रही है, तब रूस ने मारियोपोल पर हमले और तेज कर दिए। मारियोपोल इस वक्त पूरी तरह घिरा हुआ है और अंदर रूस और यूक्रेन की फोर्स एक दूसरे के खिलाफ गलियों और मोहल्लों में लड़ रही है। मारियोपोल के खिलाफ पुतिन ने सबसे बड़ी चढ़ाई शुरू कर दी है। अगले 24 घंटे में मारियोपोल का डिफेंस पूरी तरह ढह सकता है। आखिर मारियोपोल शहर पुतिन का सबसे बड़ा टारगेट क्यों बन चुका है और क्यों उनके सामने इस शहर पर कब्जा करने में मुश्किल आ रही है? रूस के टैंक मारियोपोल में टहल रहे हैं। जहां हरकत दिख रही है, उस जगह को टारगेट कर दिया जा रहा है। शहर में ऐसी जंग इससे पहले दुनिया ने सीरिया में देखी है, जहां अलेप्पो और हमा जैसे शहर पूरी तरह तबाह हो गए थे। अब ऐसी ही तस्वीरें यूक्रेन से आ रही हैं। युद्ध में आम लोगों के लिए जिंदगी बचाने की जंग क्या होती है, मारियोपोल से बराबर इसके वीडियो आ रहे हैं। हजारों लोग लगातार इस वॉर जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। रेड क्रॉस से मदद मिली तो मारियोपोल में आम लोगों को निकालने के लिए कॉरिडोर भी बनाया गया। हजारों लोग रोज इसी तरह शहर से बाहर भी निकल पाए। रूस की फौज लगातार मारियोपोल के हर कोने को सैनिटाइज करके आगे बढ़ रही है। इसमें वक्त जरूर लग रहा है, एक इमारत पर हमला हो रहा है, लेकिन रूस यहां कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन की फौज गुरिल्ला युद्ध लड़ रही है।
यही वजह है कि मारियुपोल में 80% से ज्यादा इमारतें रूस की बमबारी में या तो पूरी तरह तबाह हो गई या अब रहने लायक नहीं रही। ऐसे में अंदाजा लगाइए कि ये शहर और यहाँ रहने वाले लोगों का क्या हुआ। 4.5 लाख की आबादी वाले मारियुपोल से 3 लाख से ज्यादा लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं। अब बचे हैं करीब 1 लाख लोग और इनकी जान इस वक्त मिसाइलों, धमाकों और गोलियों से घिरी हुई है। What's more opposite to music? The silence of ruined cities and killed people. Our children draw swooping rockets, not shooting stars. Over 400 children have been injured and 153 children died, and we'll never see them drawing. Our parents are happy to wake up in the morning in bomb shelters, but alive. भयंकर लड़ाई के बीच मारियुपोल में खाने पीने का गंभीर संकट है। लोगों के पास पीने के लिए पानी तक नहीं है। 1 लाख से ज्यादा लोग अब भी इन हालातों का सामना करते हुए मारियुपोल में फंसे हुए हैं। सबसे डराने वाली बात तो यह है कि पिछले कुछ दिनों में हजारों बॉडी बैग मारियुपोल में सप्लाई किए गए हैं। मतलब अगर ये लड़ाई और ज्यादा लंबी खिंची तो हालात और खराब होंगे और मारियुपोल में मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। मारियुपोल के चारों तरफ इस वक्त रूसी फौज है और ये 1 महीने से ऐसे ही घिरा हुआ है। जैसे जैसे रूस की बख्तरबंद गाड़ियां मारियुपोल शहर के सेंटर तक पहुंच रही हैं, जैसे जैसे रूस का नए इलाकों पर कब्जा हो रहा है, हजारों गाड़ियों में सवार लोग परिवार के साथ वहां से भाग रहे हैं। मारियुपोल से अब 9 मार्च को हुए एक हमले का वीडियो आया है जिसमें एक अस्पताल पर बमबारी के बाद के हालात देखे जा सकते हैं। ये हमला एक मैटरनिटी अस्पताल पर हुआ था जहां कई सारे नवजात बच्चे मौजूद थे। दावा यह किया जा रहा है कि रूस के एक युद्धक विमान ने इस अस्पताल पर 2 बड़े बम गिराए। मारियुपोल में अस्पताल के पास जहां बम गिरा था वहां बना गड्ढा देखिए। अंदाजा लगाइए कि कैसे आसपास की इमारतें पूरी तरह हिल गई होंगी। इसके बाद वहां फैली अफरा तफरी देखिए। मरीजों को बाहर निकालते हुए बच्चों को बचाने वाली ये तस्वीरें किसी को भी झकझोर सकती हैं। बुचा से पहले इस बमबारी को लेकर रूस की काफी आलोचना हुई। तब रूस की तरफ से ऐसे बयान आए थे कि गलत तथ्यों को पेश किया जा रहा है। लेकिन अब इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि यहाँ हालात कितने खतरनाक थे। तब रूस ने दावा किया था कि एक ब्लॉगर को इस वीडियो में एक्टिंग कराई गई और ये फर्जी है। लेकिन अब उस ब्लॉगर ने क्या बताया वो देखिए। Это произошло 9 числа в 3-й больнице в Мариуполь. Мы лежали в палатах, у нас повылетали стекла, окна, рамы и все несущие стены. Мы не знаем, как это произошло. То есть мы сидели у себя в палатах, кто успел накрыться, кто не успел. Вроде бы как бы все целы, но кто-то пострадал. Я своими глазами этого не видела.